बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ रहें आबाद रहें, खुश रहें और हमेशा सदा मुस्कुराते रहें। आजकल आपको पता बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, किचन में जाने को दिल ही नहीं करता। तो चलिए आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिए भुने चने मेरे पास और किशमिश है ब्लैक वाली। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें चाहिए। इन दोनों चीज़ों को ना हमने अच्छे तरीके से कर लेना है ग्राइंड, यानी कि मिक्सी में डाल के इसको चनों को और किशमिश को हम करेंगे ग्राइंड अच्छा सा। ठीक है, अब मैंने तकरीबन 1 किलो कीमा लिया है। चिकन का कीमा है मेरे पास, आप लोग बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मटन का भी। अब इसमें ऐड कर दूँगी प्याज है, इसको मैंने चॉप कर लिया था, कद्दूकश कर लिया मतलब कि, और इसका पानी जो था ना मैंने अच्छे तरीके से निकाल लिया है। अब मैं इसको कीमे में ऐड कर रही हूँ। गर्मी की वजह से किचन में आने को और जाने को दिल ही नहीं करता, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। अच्छा जी, अब साथ में ऐड करेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन आधा चम्मच है मेरे पास। ठीक है, इसका पेस्ट बना लेना अच्छे तरीके से। हरी मिर्ची ऐड करूँगी तकरीबन 2 से 3 अदद। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब साथ में नमक जाएगा हस्बे जायका। उसके बाद गरम मसाला जाएगा हाफ टेबल स्पून। टूटी हुई लाल मिर्च जाएगी मेरे पास हाफ टेबल स्पून है, और हल्दी जाएगी हाफ टेबल स्पून। हल्दी जो है ना वो बहुत अच्छी होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है। आमचूर का पाउडर है मेरे पास 1 चम्मच भर के डालना है, इससे जो आपके कोफ्ते बनेंगे ना लाजवाब बनेंगे। अच्छा जी, 1 से 1.5 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं। ठीक है, ताकि हमारे कोफ्ते सॉफ्ट रहें। अब मेरे पास जो हमने पाउडर बनाया था चने का और किशमिश का वो ऐड कर दिया तक बाइंडिंग के लिए, ताकि हमारे कोफ्ते जो हैं वो बेहतरीन से ज़बरदस्ती बाइंड हो जाए और जब हम इनको बनाएं तो ये टूटे नहीं। ठीक है, कीमे को और मसालों को अच्छी तरह करेंगे मिक्स। जितना अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा और बेहतरीन कोफ्ता आपका बन के तैयार होगा। ये मुझे कम लग रहा है इसलिए मैंने थोड़ा और ऐड कर दिया। मिक्सिंग पे डिपेंड करता है, जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतना ही बेहतरीन कोफ्ता बनेगा। अब मैंने इसमें पुदीना ऐड किया है। पुदीने की तो क्या बात है, आपको पता है ना, बहुत ज़बरदस्त होता है। अब दोबारा से इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि मेरा जो मिक्सचर बने वो बहुत आला बने। अब हाथों की मदद से एक कोफ्ता मैं आपको बना के दिखाती हूँ, उसके साथ ही मैं इस तरह के तमाम कोफ्ते जो है तैयार कर लूँगी। ये देखें इस तरह से। ठीक है, कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह बेहतरीन से लुक देख लें, आप चेक कर लें, और टेस्ट भी इसका लाजवाब होगा। अच्छा जी, अब एक अदर कढ़ाई ली है, इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप तेल है मेरे पास। ठीक है, 1 कप तेल लेने के बाद ही तकरीबन 2 से 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने, उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब प्याज को हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, मतलब 4 से 5 सेकंड फ्राई करेंगे। जैसे ही हमारे प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। ठीक है, इसको पेस्ट बना लेना, मोटा मोटा नहीं डालना आपने। अब पेस्ट के साथ दोबारा से हम प्याज के साथ इसको करेंगे फ्राई, ताकि लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरीके से इसकी भुनाई हो जाए। अब जाएगा सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच, और साथ में ऐड करेंगे हम इसमें हरी मिर्चें। ठीक है, हरी मिर्चें मैंने कोफ्ते में भी ऐड की थी और इसमें भी ऐड कर रही हूँ। तो जो मिर्चें हैं वो हम बाकी जो मिर्चें डालेंगे ना वो कम रखेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। अच्छा जी, इसको भी फ्राई करेंगे 3-4 सेकंड। अब इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर है मेरे पास, बिग साइज़ के 3 टमाटर लिए हैं मैंने, ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्ती कोफ्तों की ग्रेवी जो है रेडी हो जाए। अच्छा जी, नमक जाएगा हस्बे जायका। मसालों की बारी आ गई है अब, और मसाले ज़्यादा ऐड नहीं कर रही मैं। ठीक है, और इसमें अब जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, वो कम डालिएगा, हाफ़ टी स्पून डाली है मैंने। ठीक है, और साथ में हल्दी जाएगी। बस ये 3 मसाले ऐड किए हैं, उसके ज़्यादा मैं कोई मसाला ऐड नहीं कर रही। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे, मतलब भून लेंगे, और भूनने के बाद जी अब इस तमाम मसाले को मैं कर लूँगी ग्राइंड। ठीक है, ग्राइंड मारेंगे। अब जैसे दोबारा से मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है और उसमें ये मसाला ऐड कर दिया है जो हमने ग्राइंड किया था। इससे ये होगा जो आपके कोफ्ते की ग्रेवी होगी ना वो बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी मज़ेदार बनेगी। अच्छा जी, ग्रेवी जो है उसने घी छोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इसमें जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च। सिर्फ कलर के लिए मैं डाल रही हूँ, क्योंकि कलर तो थोड़ा वो येलोश लग रहा है हल्दी की वजह से, इसलिए मैंने ऐड किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप एज इट इज़ भी बना सकते हैं, लेकिन ये होगा कि इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। ये देखिए आप कलर चेक करें। अब इसमें एक कप पानी ऐड किया, बस 1 कप पानी ऐड करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, जैसे ही हमारा पानी में जोश आ जाएगा, मतलब पानी पकने लग जाएगा, ठीक है, तो हम अब इसको थोड़ा सा पका लेते हैं ताकि पानी हमारा जो है वो पकने लग जाए। 5 मिनट बाद
पानी पकने लग गया। अब इसमें ऐड कर देंगे कोफ्ते। ठीक है, कोफ्ते ऐड करने के बाद जी 15 मिनट के लिए इसको कवर कर देना है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। ठीक है, ताकि स्टीम में बहुत अच्छे बन जाएं। 15 मिनट बाद आप चेक करें, माशाल्लाह एक भी कोफ्ता जो है वो टूटा नहीं है। आपके सामने देख लें, माशाल्लाह बेहतरीन से हमारे कोफ्ते की ग्रेवी कोफ्ते की रेडी हो गई। और कोफ्ता भी देख लें माशाल्लाह, मैं आपको चेक करवाती हूँ। देखें बिल्कुल टूटा नहीं है, ये देखें। ठीक है ना, और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। अब मैं इसको करने लगी हूँ डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ग्रेवी चेक करें आप, कितनी मज़ेदार लुक नज़र आ रही है इसकी। कोफ्ते भी चेक करें आप। तो हमारा कोफ्ता रेसिपी रेडी हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। और हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर कर दें अपने फैमिली फ्रेंड्स में। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो फटाफट से कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर हो। कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हमारी तमाम मुश्किल परेशानी को दूर करे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने गिबान सी यू टुमारो।